मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा गेहा साहब को, आप लोगों की ज़ोरदार तालियों के साथ, और वो अपनी पसंद से कुछ सुनाएंगे हम लोगों को। थी और उसमें से जो हमारे बुज़ुर्ग जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था, उसमें से जो बुज़ुर्ग हैं वो आज यहाँ मौजूद हैं। कैन यू गेस? श्री आरसी गुप्ता एंड गुप्ता आंटी, तो जिनका 33 वर्ष से हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद है और आज भी बरकरार है, वो यहाँ खुद मौजूद हैं। तो इससे बढ़ के मेरे लिए कोई अचीवमेंट नहीं है इस शाम का। दूसरी बात, जब थोड़ी देर पहले रस्तोगी साहब यहाँ आए तो उन्होंने पूछा कि स्टेज की सज्जा में ये चमकीले छाते क्यों लगा रखे हैं, तो मैंने कहा कि शायद जो गा रहा है उसको हाईलाइट करने के लिए, या दूसरी वजह हो सकती है कि यहाँ रोशनी की कुछ कमी हो तो उसको पूरा करने के लिए। लेकिन एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कैसे छाते का इस्तेमाल किया वो बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। अभी 3-4 दिन पहले ऐसी एक संगीत की महफिल थी, तो वहाँ पर एक मित्र ने एक अपना आप बीती सुनाई कि वो बारिश की, तेज़ बारिश के दिन एक छतरी लेके जा रहे थे, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा सा छेद कर रखा था। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि साहब, आपने बारिश के वक्त में ऐसा छाता क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और इतना बड़ा छेद क्यों कर रखा है? तो उन्होंने जवाब दिया, अरे ताकि पता तो लगे कि बारिश हो रही है। चलिए, ये तो खैर छाते की बात हुई। और अब मैं जो सुनाऊंगा वो किसी फिल्म से नहीं है। बहुत अरसे पहले मैंने इस गाने को सुना था और आज से 33 साल पहले इसी रात को ये मैंने गाना सुनाया था, बहुत फरमाइशों के बाद। और इस गाने को गाने के लिए मुझे काफ़ी इनामात मिले थे अपने ससुराल की तरफ से। मतलब इतना तो किसी प्लेबैक सिंगर को फिल्म इंडस्ट्री में नहीं मिला होगा जितना मुझे उस दिन मिला। ये भी मुकेश ने गाया। ये गाना हमने जब सब सुना था, हम एकेडमी में गए नागपुर में, जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी, तो वहाँ पर एक एलपी हुआ करता था 78 आरपीएम का। उसकी 2 साइड होती थी, उस पर 2 गाने होते थे और ये मुकेश ने गाया था। किसी फिल्म से नहीं है, इसका किशोर देसाई ने संगीत बनाया था और ये हमें बहुत पसंद आया। तो मैंने इस गाने को चुना जब हमारे वक्त में हमारे उस वक्त के चेयरमैन मेहता साहब ने एकेडमी को विज़िट किया, तो फिर मैंने ये गाना गाया था। और फिर इस गाने को मैंने आगे भी आजमाया और बहुत कुछ पाया। तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा। तू लाजवाब है, तेरा जवाब क्या होगा, तेरे लबों के मुकाबिल। तेरी अदा पे फिदा हम तो क्या ज़माना है, तेरी अदा पे फिदा हम तो क्या ज़माना है। निसार तुझ पे मेरे दिल का ये खजां है,
लाजवाब से बढ़कर शबाब क्या होगा। तू लाजवाब है, तेरा जवाब क्या होगा। तेरे लबों के मुकाबिल ये बड़ा काबिले गौर है। तू मुस्कुराए तो जाती बहार आ जाए। तू मुस्कुराए तो जाती बहार आ जाए। दिल बीमार को फिर से करार आ जाए। तेरे करम का किसी पे हिसाब क्या होगा। तू लाजवाब है, तेरा जवाब क्या होगा। तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा। तू लाजवाब है, तेरा जवाब क्या होगा। तेरे लबों के मुकाबिल। शुक्रिया। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों। हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे गजरारे। ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे गजरारे। माथे पर सिंदूरी सूरत, ओठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए। आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तू सुंदरता के मूरत है। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तू सुंदरता के मूरत है। किसी और
बहुत ज़रूरत है, पहले भी बहुत दिल तरसा है, पहले भी बहुत दिल तरसा है, अब और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, ये विशाल नयन जैसे नील गगन, पंछी की तरह हो जाऊं मैं। ये विशाल नयन जैसे नील गगन, पंछी की तरह हो जाऊं मैं। सिरहाना जो हो तेरी बाहों का, अंगारों पे सो जाऊं मैं। मेरा बैरागी मन डोल गया, मेरा बैरागी मन डोल गया, देखी जो अदा ये मस्ताना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना, जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई भी में दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। छेड़ो तराने मिलन के प्यारे प्यारे संग हमारे। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। बदले ना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछड़ेंगे ना हम कभी। गया साहब की फरमाइश थी एक, फिर से एक बार आ रहे हैं, आपको कुछ नगमे सुनाएंगे। गया साहब आइए सुनते हैं। चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी
कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से, कहीं ऐसा न हो लग जाए दिल में आग पानी से, बदल दे रास्ता अपना बहारे मेहरबानी से, ये यादों की ये बरसातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। सारे आए हुए अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और सारे संगीत प्रेमियों का, सारे वादकों, संवादकों और गायकों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतनी सुनहरी शाम जमाई और माहौल को इतना खुशनुमा बनाया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए इसी दुआओं के साथ संगीत के इस सुहाने सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं और मैं सबसे पहले दीप प्रज्वलित के लिए हमारे महानुभाव जिन्होंने अपना कीमती वक्त प्रदान करते हुए आज की शाम को सजाने के लिए जो मैं आशीर्वाद देना कबूल किया है, मैं उन्हें स्टेज पर दावत देने जा रहा हूं। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इन्वाइट करना चाहूंगा आज की हमारी शाम के चीफ गेस्ट, जो कि चीफ गेस्ट होने के साथ साथ अपनी प्यारी आवाज के साथ इस शानदार शाम को और भी शानदार बनाने वाले हैं और मैं तालियों की गुजारिश जरूर करूंगा उनके लिए। मैं यहाँ बड़े ही विनम्र भाव के साथ इन्वाइट करने जा रहा हूँ मुख्य आयकर आयुक्त इंडियन रेवेन्यू सर्विस से। प्लीज वेलकम चीफ गेस्ट ऑफ दिस नाइट मिस्टर YK गेहा साहब। प्लीज कम ऑन द स्टेज। आइए हमारे चीफ गेस्ट चीफ कमिश्नर गेहा साहब और मौजूद सभी मेहमानों से विनती करूंगा कि दीप प्रज्वलित के साथ इस महफिल की शुरुआत करें, इस महफिल का आगाज करें। मुकेश जी की आवाज का शंखनाद ले हम अलग जगाने आए हैं। मेहमानों से मेरी विनती है कृपया अपनी जगह पर विराजमान होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उम्मीदों की रात आई है, चांद तारों को साथ लाई है। फिर उम्मीदों की रात आई है, चांद तारों को साथ लाई है। मुकेश जी की आवाज का नशा तो देखो, हम सबको महफिल में खींच कर ले आई है। मुकेश ऐसे पहले पार्श्व गायक थे जिन पर भारत सरकार ने पहली बार स्मारक डाक टिकट निकाला था और इन्हीं के साथ मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और हेमंत कुमार पर भी डाक टिकट निकाला गया था। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि इन डाक टिकटों को जारी करवाने में मुख्य भूमिका हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री YK गेहा साहब की थी। श्री गेहा साहब ने इस उपलक्ष्य में एक यादगार प्रोग्राम दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में दिनांक 16 मई 2003 को संपन्न करवाया था। आवाज में बुने हुए ढेर सारे गानों में से कुछ गाने उन्होंने भी पसंद किए हैं आप तक पहुंचाने हुए। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाएगा चीफ गेस्ट ऑफ दिस नाइट। प्लीज वेलकम मिस्टर YK गेहा साहब। और दोस्तों जो गाना ये पेश करने वाले हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत में बुना हुआ गीत है। फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र। 1963 सरस्वती चंद्र इंदिवर साहब के कलम से लिखा हुआ गीत। हाजरीन, मैं जब कुल 10 साल का था तब मैंने मुकेश को अपने नेटिव प्लेस में देखा था। वहाँ पर एक मेला लगता था नौचंदी का। वहाँ हर वर्ष होली के बाद में ये मेला लगता था। उसमें कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। तो मुकेश उस वक्त बहुत ही वेरी हैंडसम पर्सन ही वाज और उन्होंने स्टेज पे गाया था मेरा नाम राजू घराना है नाम। और वो आमतौर पे वैसे सारे गाने तो वो
खड़े होकर ही गाते थे, अनलाइक किशोर कुमार के साथ तो पूरा स्टेज पे को नाप देते थे, लेकिन मुकेश आमतौर पे खड़े खड़े ही पूरा गाना गाते थे। लेकिन ये गाना उन्होंने स्टेज पे चल के गाया था, और उस वक्त का जो वेशभूषा होती थी, उन्होंने एक टी शर्ट पहनी थी और एक शॉर्ट स्लैक्स पहने हुए थे, एंड वेरी हैंडसम पर्सन। देन चांस की बात है, ही स्टेड समवेयर नियर आवर हाउस ओनली। वहाँ पर एक डॉक्टर माथुर होते थे, उनके वो रिलेटिव होते थे। तो सुबह सुबह एक शोर उठा कि मुकेश आए हुए हैं। तो हम लोग भी गर्मियों के दिन थे, करीब अप्रैल की शुरुआत थी, और देखा तो मुकेश गाड़ी में से उतर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा। जिसकी आवाज़ हमेशा एनचांट करती थी, उसको मैंने पहली बार देखा, और उसकी वजह थी जो मैंने वक्त के साथ में रियलाइज़ की कि जैसे जैसे मैं ग्रो हुआ, मैंने देखा कि उनकी आवाज़ में एक विशेष आध्यात्म था। आप उन्होंने लगभग 1200 गाने गाए हैं, उसमें कुछ दूसरी भाषाओं के भी हैं, मुख्यतः गुजराती में भी उन्होंने काफ़ी गाया है। तो उसके अंदर एक आध्यात्मवाद था, एक संदेश था और एक आत्मीयता थी। तो आपने देखा कि बीच में जो 2 फीमेल सिंगर्स आए, उन्होंने भी ऐसे गानों का चयन किया जिसमें कुछ संदेश है, कुछ आत्मीयता है, कुछ आध्यात्म है, और वो आपके जीवन के किसी रहस्य को खोल रहे हैं। वो ऐसे गाने होते थे, वो चाहे साधारण भाषा में भी हों या क्लिष्ट भाषा में हों, लेकिन उसका जो संदेश था वो जनमानस को समझ में आ जाता था। ऐसी मुकेश की आवाज़ थी। जैसे मुकेश कोई एक लाइन भी कहीं से बोल दें तो ऐसा लगता था कि वो संगीत है। जैसे कि आप एक मामूली सा ये गाना शुरू करने से पहले उनकी एक पंक्ति मैं आपको सुनाऊंगा, उससे आपको लगेगा कि वैसे अगर आप उसको पढ़ें तो लगता है कि प्रोज है, लेकिन अगर मुकेश ने उसको गा दिया तो बोल दिया तो लगता है कि एक बहुत बड़ा संदेश है, जो रचनात्मक है और जो काव्यात्मक है और संगीतमय है। जैसे एक लाइन उन्होंने किसी गाने में गाई थी, बहुत पुराना है, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा। अब इसको आप वैसे प्रोज, आपको लगेगा कि एक प्रोज है, लेकिन मुकेश ने, चूंकि मुकेश के गले से ही निकल के आया है, तो उसमें एक आत्मीयता, एक आध्यात्म और एक रचनात्मकता आ जाएगी। उन्होंने 2 लाइनें बोल के सारे संसार को अपना बना लिया। तो इसी तरह से उनके हर गाने में एक संदेश है। अब जैसे मैं जो गाना अब गाने जा रहा हूँ, ये मुझे बचपन में कभी सुना था, तब से मुझे बहुत एनचांट करता है और श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। और इसमें जो श्रृंगार है, रस है, उसमें भी आप देखेंगे कि उन्होंने जो सुंदरता देखी है वो बाह्य सुंदरता नहीं है, वो आंतरिक सुंदरता है। वहाँ तक वो पहुँच गए हैं, और उस गहराई में जाके उनके मन से जो आवाज़ निकली उसको उन्होंने इसमें उतारा है। बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, होगा मगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये काम भ्रमण भवे तेरी पलकों के किनारे गजरारे, ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे गजरारे, माथे पर सिंदूरी सूरत, होठों पे
तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, सुंदरता की मूरत है। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत दिल दरसा है, पहले भी बहुत दिल दरसा है, अब और न मुझको दर्शाना। चंदन का बदन, चंचल चितवन, ये विशाल नयन जैसे नील गगन, पंछी की तरह हो जाऊं मैं। ये विशाल नयन जैसे नील गगन, पंछी की तरह हो जाऊं मैं। सिरहाना जो हो तेरी बाहों का, अंगारों में सो जाऊं मैं। मेरा बैरागी मन डोल गया, मेरा बैरागी मन डोल गया। देखी जो अदाएं मस्ताना, चंदन का बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों को, जाऊं मगर मैं दीवाना। चंदन का बदन, चंचल चितवन। दोस्तों, हाँ मैं चाहूंगा वंस मोर। दोस्तों आप ही नहीं, हम भी चाहते कि ये गाना वंस मोर हो। वैसे मैं आपको बता दूं, ये पूरा हिंदुस्तान वंस मोर में ही बर्बाद हुआ है, लेकिन अगर वंस मोर की आवाज है, एक बार जोरदार फिर से तालियां हो जाए प्लीज। थैंक यू। Let it be one more, not once more. I'll give you another number. ये देखिए एक और अंदाज। वो तेरे प्यार का हम एक मैं कुछ कहना चाहता हूं इससे पहले, दोबारा से शुरू करूंगा। देखिए, इसमें कई बार जुबान शांत रहती है मगर आंखें कुछ कह देती हैं। आंखों में निकला हुआ एक कतरा कुछ कह देता है और उसे अभिव्यक्ति हो जाती है कि दिल में क्या है। तो मैं दोबारा से सनम अपनी किस्मत
वरना क्या बात है तुमको सितम मेरे सीने में भी दिल है कोई पर है नहीं तूने ढाया है सितम ये समझेंगे सनम अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया वो तेरे प्यार का बहाना था सनम अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि दिल टूट गया कि दिल टूट गया कि दिल टूट गया। आपको वैसे बहुत आसान है, लेकिन इससे पहले दोस्तों जो हमारे दो गेस्ट जो आज की शाम को सम्मानीय करते हुए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर वाई के गेहा साहब और गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर सुधीर भाई शाह, दोनों को मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहता हूं, उनको पुरस्कृत करने के लिए, उनका स्वागत और सम्मान करने के लिए। प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर गेहा साहब, विद हिम आई कॉल टू इनवाइट मिस्टर सुधीर भाई शाह। तो ये सबसे पहले हमारे गेहा साहब, इनका स्वागत और सम्मान करते हुए मैं गौतम शाह और लीना शाह को यहाँ इनवाइट कर रहा हूं, जो उनका स्वागत भी करेंगे और आज के इस शाम की एक छोटी सी यादगार के रूप में एक छोटी सी मोमेंट को प्रस्तुत करेंगे। प्लीज लीना शाह और